हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे मेजर करके बनाया जाता है, वो सीखेंगे। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ 3 साइड्स आर गिवन। अगर आपको 3 साइड्स गिवन है तो आप ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। Suppose we have to construct a triangle which has side of length 6 cm, 5 cm and 4 cm. आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी 3 साइड्स आपको गिवन है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ए बी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग ही नेम करेंगे। ए बी आपने 6 सेंटीमीटर एक लंबा लाइन सेगमेंट बनाया। Set the compass to the length of 5 cm to form one point of the line segment AB and draw an arc. आप क्या करेंगे, कंपस को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर मेजर करके, एंड आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है AB। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट AB आपने 6 सेंटीमीटर का ये बना दिया। अब देखिए थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, ट्राइंगल है ABC, तो आपको एक बनाना है AC और BC। तो एक आप यहाँ रखे 5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे रखे 5 सेंटीमीटर का आर्क बना देंगे, एंड यहाँ पे रखे 4 सेंटीमीटर का। ये आपका हो जाएगा पॉइंट C, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। जो भी आपने साइड बनाई है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट लिख देंगे। इस तरीके से अगर आपको 3 साइड्स गिवन है तो यू कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल। एग्जाम्पल 1, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR। गिवन क्या क्या है, PQ 3.5 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, QN 5.5 सेंटीमीटर। 3 साइड्स आपको गिवन है। स्टेप्स होंगे कंस्ट्रक्शन के, ड्रॉ PQ 3.5 सेंटीमीटर विथ A एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। A पे रख के हम 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे, फिर Q पे रख के एक दूसरा आर्क बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर का, टू कट द प्रीवियस आर्क एट R, जो पहले वाली आर्क है उसको R पॉइंट पे कट करेगी। जॉइन R to P and Q. Triangle PQR is required triangle. Thus we observe that if side of a triangle are given and the sum of any two sides is always more than third side. Triangle तभी पॉसिबल है जब किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। Then the triangle can be constructed. This is called SSS criteria for the construction of triangle. ये क्या कहलाता है, side criteria for construction of triangle. Next है to construct a triangle if 2 sides and the angle included by these sides are given. SAS. अगर आपको 2 साइड और एक एंगल गिवन है जो कि 2 साइड से मिलके बना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। एग्जाम्पल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विच फॉर्म एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 2 साइड्स है, कोई भी 2 साइड्स ले सकते हैं, और उन 2 साइड्स से जो मिलके एंगल बनेगा वो क्या होगा, 60 डिग्री का। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन AB 5 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन AB ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर की। यूजिंग प्रोटेक्टर और कंपास ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए पे, इस पॉइंट पे आप कंपास या प्रोटेक्टर किसी का भी यूज़ करके एक 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। क्लियर। अब ए को सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके आप एक आर्क बनाएंगे जो जैसे कि ये कट कर रही है। ये पॉइंट हो जाएगा C। इस C पॉइंट को इस B से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन द पॉइंट B and C to form the triangle. तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। इसमें हमें क्या गिवन था, 2 साइड्स, और उन साइड से मिलके जो बना एंगल है वो। नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन। अगर आपको 2 एंगल और साइड गिवन है, जो कि जिस साइड पे वो दोनों एंगल बने हुए हैं वो गिवन है, तो किस तरीके से ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ वेयर सेगमेंट XZ 6 सेंटीमीटर, एंगल X आपको 60 डिग्री गिवन है एंड Z 40 डिग्री। स्टेप्स क्या होंगे कंस्ट्रक्शन के, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
वाई जेड 6 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है एक्स जेड, एक्स जेड आपको बनाना है 6 सेंटीमीटर। देन एक्स पे आपको प्रोटेक्टर या कंपास की हेल्प से एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है एंड जेड पे 40 डिग्री का एंगल। जहाँ पे वो कट करेंगे एक दूसरे को मीट करेंगे वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमारा हो जाएगा पॉइंट एक्स। देन हम पॉइंट एक्स को वाई से और जेड से मिला देंगे तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा एक्स वाई जेड। यूज द प्रोटेक्टर और कंपास टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट वाई। यहाँ पे हम 60 डिग्री का बना लेंगे एंड जेड पे बना लेंगे 40 डिग्री का। जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा एक्स, एक्स पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे वाई से और यहाँ पे जेड से। तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा एक्स वाई जेड। स्टेप 3, यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट जेड, एक्सटेंड द आर्म इफ नीडेड टू कट ईच अदर एट एक्स। जब तक कट नहीं करती हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे कट करेगी उस पॉइंट को हम एक्स दे देंगे नाम। सो ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जो हमें ट्राइंगल बनाना था वो हमें मिल गया ट्राइंगल एक्स वाई जेड। नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ हाइपोटेनियस एंड साइड्स आर गिवन RHS कॉन्ग्रुएंटली। ये क्राइटेरिया यूज करेंगे। इसमें क्या गिवन है, हाइपोटेनियस एंड एक साइड गिवन है। वन ऑफ द 3 एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज राइट एंगल। A right angle triangle can be drawn if we are given the length of any 2 sides। अगर 2 साइड की लेंथ गिवन है तो एक हमें एंगल जो है हमें पता है वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। 2 sides containing the right angle and the length of hypotenuse, this is called RHS criteria, where R stand for right angle, H for hypotenuse and S for one of the other 2 sides। एग्जाम्पल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट क्यू आर 6 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस पी आर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें 2 साइड दे रखी है, हाइपोटेनियस पी आर जो 8 सेंटीमीटर है एंड क्यू आर 6 सेंटीमीटर। एक एंगल हमें पता है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे क्यू आर 6 सेंटीमीटर का। क्यू पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। प्रोटेक्टर या कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का हमने एंगल बना दिया। क्लियर। स्टेप 3 हो जाएगा विथ आर एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितनी थी हमारी, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, आर को सेंटर रख के एक आर्क बनाएंगे 8 सेंटीमीटर की और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। विथ आर एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू कट द रे क्यू एस एट पॉइंट पी। ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट पी। पॉइंट पी और आर को ज्वाइन कर देंगे तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारा जो पी क्यू आर है वो बन जाएगा। कीप इन माइंड देयर आर 4 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 4 क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे, एस 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 मीन्स तीनों साइड्स आपको गिवन है, ए एस ए मीन्स 2 एंगल और एक साइड, जिस साइड पे वो दोनों एंगल बन रहे हैं वो गिवन है। एस ए एस मीन्स 2 साइड्स और उनसे जो एंगल गिवन है वो दिया गया है। और 4th इज RHS क्राइटेरिया मीन्स हाइपोटेनियस और एक साइड और एक राइट एंगल आपको पता होता है। इस क्राइटेरिया का यूज करके आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपको पता है क्या होता है, ऐसी लाइंस जो कि कहीं भी कितना भी एक्सटेंड करें कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए। दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। वी ऑलरेडी नो दैट द पैरेलल लाइन्स आर द लाइन्स विच नेवर मीट, जो कभी मीट नहीं करती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट 2 मेथड टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइन्स। Parallel lines. 2 lines x and y are said to be parallel if they lie in the same plane, they do not intersect, however for they are extended. Means कितना भी extend कर ले वो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, intersect नहीं करेगी। To construct parallel line to a line from a given point outside it. First जो method है वो क्या है, to construct a parallel line टू अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इट। किसी
पॉइंट से बाहर आपको एक लाइन दे रखा है, उससे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन MN। सबसे पहले हमने एक लाइन MN ड्रॉ कर ली। क्लियर। मार्क अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन एनीवेयर इन द प्लेन। एक पॉइंट जो कि MN पे नहीं है, उसके बाहर हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, पॉइंट A, दैट शुड बी आउटसाइड दैट लाइन। थर्ड स्टेप है ड्रॉ अ लाइन XY पासिंग थ्रू A इंटरसेक्टिंग MN एट B मेकिंग एन एंगल ABN विथ MN। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे A से होके जो कि MN को इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि MN को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B पे। विथ B एज अ सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग AB एट E एंड BNF। अब हम क्या करेंगे, हम B को सेंटर लेके जो भी हमें कन्वीनियंट लगता है उतना रेडियस का एक आर्क बनाएंगे जो कि MN को F पॉइंट पे एंड जो XY या AB है इसको E पॉइंट पे कट करेगी। क्लियर। विथ A एज अ सेंटर विद द सेम रेडियस, वही रेडियस जिसकी अभी हमने ये आर्क बनाई थी उतनी रेडियस का हम क्या करेंगे, A को सेंटर रख के एक आर्क बनाएंगे ऑपोजिट टू MN के ऑपोजिट आर्क बनाएंगे जो कि AB को G पॉइंट पे कट करे, जैसे कि यहाँ पे G पॉइंट पे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, विद अ पेयर ऑफ कंपास टेक अ रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ EF। अब हम कंपास को खोलेंगे इस लेंथ के बराबर, EF के बराबर, एंड G पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाएंगे। ये जहाँ पे कट होती है वो पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट R। विद अबव रेडियस कट एन आर्क टू G, आर्क RG इंटरसेक्टिंग एट R। देन इस पॉइंट को हम A से थ्रू ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन AR एंड प्रोड्यूस इट। AR इज द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। AR क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल लाइन किसके, MN के, जो कि हमें चाहिए थी। एंगल ABN and angle RAB are congruent by construction, but they are alternate angle। ये दोनों क्या हो जाएंगे, alternate angles हो जाएंगे। कौन कौन से, एंगल ABN, एंगल ABN and एंगल RAB, एंगल RAB, ये और ये क्या हो जाएंगे, alternate angles formed by AR and MN and the transversal AB। Recall that when the alternate angles are equal, the lines are parallel। हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है दैट मीन्स वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। RA इज पैरेलल टू MN। दूसरा मेथड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस टू अ लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। टेक अ पॉइंट A ऑन द लाइन PQ। एक लाइन लेंगे हम, लाइन सेगमेंट PQ, उस पर एक पॉइंट लेंगे A। विथ A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क दैट इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट X एंड Y। A को सेंटर लेके हम एक आर्क बनाएंगे जो उसको PQ को 2 पॉइंट्स X और Y पे कट करती है। विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस का, उसको हिलाएंगे नहीं, उसी रेडियस का यूज़ करेंगे। एंड Y एज अ सेंटर, अब हम क्या करेंगे, Y को सेंटर लेके ड्रॉ another arc to intersect the previous arc at point N, जो कि point N पे intersect करे। With N as a center, draw an arc to intersect the same arc at M. With M and N as a center, draw an arc that intersect at point B. Join AB and extend the line upward. We will find that the angle BAQ equals to 90 degrees. Suppose we have to draw a line parallel to the line at the distance of 4 centimeter. Measure 4 centimeter A on AB line segment and mark the point C and AB such that CA क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। टू कंस्ट्रक्ट एंगल DCA 90 डिग्री, फॉलो स्टेप 1 to 5। वही हम 1 से लेके जो 5 तक स्टेप्स थे वही फॉलो करेंगे। Thus CD is parallel to PQ and PQ as the sum of interior angle on the same side of transversal is 180 degree and the distance between CD and PQ equals to 4 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया PQ, क्लियर।
इस पे एक पॉइंट ले लिया हमने ए। आपने ए पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाई है इस तरीके से, जो कि पी क्यू को 2 पॉइंट पे कट करती है, एक्स और वाई। हमने वाई पे रख के एक आर्क बना ली, सपोज ये पॉइंट जी है। अब जी पे रख के हमने एक और आर्क बनाई जो कि एच पॉइंट पे कट करती है। अब एक आर्क बनाई हमने जी पे रख के और दूसरी एच पे रख के, तो ये जो हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया है। क्लियर। अब ए पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाया है सी। सी पे अगेन वही मेथड का यूज करना है और एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस तरीके से। तो ये जो लाइन है सी डी, ये किसके पैरेलल हो जाएगी? पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 6। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू एक्स वाई थ्रू अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। एक पॉइंट पी जो कि उसके बाहर है, उससे होते हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है। स्टेप्स क्या होंगे? टेक एनी पॉइंट आर ऑन एक्स वाई। एक्स वाई पे हमें कोई भी एक पॉइंट आर लेना है। जॉइन पी आर, एक पॉइंट बाहर जो है वो क्या है? पी। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना इस तरीके से। विद आर एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क कटिंग एक्स वाई। आर को सेंटर लेके हमने एक आर्क बनाना है इस तरीके से। एक्स वाई एंड पी आर एट सी एंड डी, सी और डी पे ये कट करेगी। अब पी को सेंटर लेके अगेन सी से उसी रेडियस का हमें एक आर्क बनाना है जो कि क्यू पे कट करेगा। P as a center and radius as the step 3. Draw an arc on the opposite side of RP and cut RP at Q. वो क्या करेगी? RP को Q पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगी with Q as a center. अब Q का सेंटर लेके हमें यहाँ पे एक आर्क बनानी है, तो ये पॉइंट S हो जाएगा और S और P को हम ज्वाइन कर देंगे। तो लाइन SP किसके पैरेलल हो जाएगी? XY के। क्लियर। विद P as a center radius एज इन स्टेप 3, जितनी हम यहाँ रेडियस ले रहे हैं उतनी ही यहाँ पे भी लेंगे। ड्रॉ एन आर्क ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ आर पी, कट आर पी एट क्यू विथ क्यू एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू सी डी। ड्रॉ एन आर्क कटिंग द आर्क डाउन एट स्टेप 4 एट एस। स्टेप 6 हो जाएगा कनेक्ट पी एस एंड प्रोड्यूस इट इन बोथ डायरेक्शन टू गेट द रिक्वायर्ड लाइन। पी एस को हम ज्वाइन कर लेंगे और इसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेंगे, तो जो ये रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमें पैरेलल लाइन चाहिए थी, वो मिल जाएगी। ये किसके पैरेलल होगी? एक्स वाई के। तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर। एक्सरसाइज आप खुद प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब किसी भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर हो। अगर वो कम होगा दैट मीन्स वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। इस तरह का ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। इन अ ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर एंड वाइस वर्सा। जो लार्जर साइज होगा उसके ऑपोजिट एंगल भी लार्जर होगा और छोटा होगा उसके ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलर होगा, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कंस्ट्रक्शन के समय। इनको ध्यान में रख के इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न।